हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया है एकदम। तो आज की इस कक्षा में हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 3 को पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 4 का हमारे ये अंतिम पड़ाव चल रहा है और मुझे जहाँ तक लगता है आप सभी को इतनी समझ हो चुकी होगी कि इस प्रश्नावली में हम प्रश्नों को किस तरह से अटेम्प्ट करने वाले हैं। देखिए, प्रश्न संख्या जो 3 दे रखी है उसमें अपने को बोला है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। देखिए, आपको किस तरीके से समझना है। इसमें बोला है लंबाई और चौड़ाई, कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, तो वो होता है आयत। ठीक है, अपने को बोल रखा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि अपने को चौड़ाई नहीं पता है तो हम चौड़ाई कितनी मान लेंगे, x मान लेंगे, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 2x। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना लूँगा, एक आयत बनाऊँगा, इसकी लंबाई और ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई। ठीक है, अपने को चौड़ाई नहीं पता है तो चौड़ाई मान लूँगा x, लंबाई भी नहीं पता है तो लंबाई मान लूँगा 2x, और किस में, मीटर में। ठीक है, क्योंकि आगे अपने को बोला है और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपने को, 800 मीटर स्क्वायर। कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। बच्चों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि सर हमने आयत क्यों लिया। देखिए, आयत ही ऐसी आकृति है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, और दूसरा आपको कन्फ्यूज़न होगा कि सर इसको 2x क्यों माना है और इसको x क्यों माना है, क्योंकि अपने को बोला है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, मतलब चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी होगी 2, चौड़ाई 2 है तो लंबाई हो जाएगी 4, तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। अब इसको हम लिख देते हैं कि किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं मान लूँगा, माना कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी, बराबर x मीटर, अतः लंबाई बराबर, लंबाई कितनी आ जाएगी 2x मीटर। अब प्रश्न के अनुसार तो लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में अपने को क्या बोला है, आम की बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं सीधा सा लिखूँगा आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आम की बगिया है उसका आकार क्या है, आयत का आकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी हो जाएगी 2x और चौड़ाई हो जाएगी x। अब इसको सीधा लिख देते हैं, 2x इंटू x बराबर 800, 2x को x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800। अब 2 इधर गुणे में पक्षांतरित करेंगे तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो 800 बटे 2, तो x स्क्वायर बराबर आएगा 400। अब देखिए, इधर x स्क्वायर है, इधर 400 है, तो अगर स्क्वायर हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो और इधर भी वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल, और देखिए 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर प्लस माइनस 20 मीटर। लेकिन आप बोलोगे सर माइनस नहीं आएगा, जी हाँ माइनस नहीं आएगा, क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो x का मान कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अपने को क्या ज्ञात करना है, x और 2x, मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर लिख देंगे चौड़ाई बराबर कितनी आ जाएगी, x बराबर 20 मीटर, और लंबाई कितनी आएगी, लंबाई बराबर 2x बराबर 2 इंटू 20, 2 को 20 से गुणा करेंगे तो 40 मीटर। ठीक है बच्चों, उतारो इसे।